सदीनामा आपको ले चलता है बोटानिकल गार्डन। 14 जुलाई 2023 को बोटानिकल गार्डन में वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एजीसी बोस बोटानिकल गार्डन हावड़ा में 500 से अधिक पौधों के रोपण के साथ वन महोत्सव मनाएगा, जिसमें लाल चंदन के 75 पौधे शामिल थे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई ने 14 जुलाई 2023 को आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा में वन महोत्सव मनाया है। डॉक्टर ए माओ, निदेशक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और पौधों के पूर्व स्थिति संरक्षण के महत्व के बारे में सभा को संबोधित किया। केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता की 6 वर्षीय लड़की कुमारी जेट्टी तेजस्वी ने इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और मिशन लाइव कार्यक्रम से प्रगति का प्रतिनिधित्व किया। वन महोत्सव के विशेष अवसर पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अधिकारी, कर्मचारी व अनुसंधान विद्वानों ने विभिन्न स्थानों के प्रतिभागियों के साथ स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों की 75 प्रजातियों के 512 पौधे लगाए, जिनमें रेड सैंडर्स के 75 पौधे शामिल थे। पेरोकार्पस सेंटालिनस एलएफ एवेन्यू आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। 17 मध्य भारत, इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एजीसी बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। जहां वहाँ उपस्थित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो सीट एंड रो फोटोग्राफी के जो बच्चे थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। ये पुरस्कार बोटानिकल गार्डन के अधिकारियों ने स्वयं अपने हाथों से उन बच्चों को दिया। Children, I'm requesting to all the children, you have to go from here and আমরা সবাই বাচ্চাগুলো রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লান্টেশনে যাবেন, প্লান্টেশনটা ভাগ দেবেন, ঠিক আছে? আমাদের আজকে খুব খুশি হবো যদি আপনারা সবাই বাচ্চাগুলো প্লান্টেশন করবেন, ঠিক আছে? সবাই প্যারেন্টকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা যাবেন না, প্লান্টেশন করবেন। মোর দেন 500 প্লান্ট আছে, আপনি এক দিন গাছের জন্য সবাই দিন, বাচ্চাগুলোকে বলুন গাছটা লাগাতে দেবেন, ঠিক আছে? वीडियो कर रहा है। ओके ओके। I want to congratulate each and everybody to be the part of this unique program which is organized by Academy Office Indian Society. This year we are also celebrating the promotions of as well as World Environment Day. So it is our immense pleasure. We hope you all enjoyed it. So for sparing valuable time, I want to हमारा मंच मंत्रमुग्ध हो उठा है। अतः फूलों की खुशबू अन्य मंचाती सभी खुशबू से निरंतर करता आप इस भूमिका अनावरण आप सभी जानते हैं कि वन महोत्सव 1 जुलाई से आरंभ होता है और चूँकि ये वृक्षारोपण के लिए सबसे अच्छा सीज़न होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से वृक्ष उसमें बहुत जल्दी लग जाते हैं। वैसे तो वृक्षारोपण के लिए कोई एक समय नहीं है, आप पूरे साल वृक्षारोपण कर सकते हैं और करना चाहिए। आज जो देश की स्थिति है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा और इतना ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन है और ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक समस्याएं चल रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रकृति का दोहन कर लिया है
इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन कर दिया है, वनों को काट दिया है कि आज हम लोगों को ये परेशानियाँ देखनी पड़ रही है। रोज टीवी न्यूज़ में आप लोग इस तरीके की न्यूज़ देखते होंगे, आज उत्तराखंड में ये हो रहा है, आज। आपका नाम पहले बताएं। मैं रोहित केतान और मैं यहीं बगल में रहता हूँ। आज गार्डन आते हुए मुझे 20 साल हो गए करीब मॉर्निंग वॉक पे। और अभी लास्ट जब से सिंह साहब ने चार्ज लिया है गार्डन का, मतलब गार्डन का तो आम्फान के बाद जो हाल था, और मतलब हम लोगों को यकीन नहीं होता था कि गार्डन का ये नक्शा भी कभी हो सकता है। पर सिंह साहब ने जो करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि आज के पहले किसी डायरेक्टर ने ऐसा काम किया होगा। और बीइंग ए मॉर्निंग वॉकर, मतलब इनके गार्डन की देखरेख में इतने मॉर्निंग वॉकर्स आने को उत्सुक हुए हैं। मतलब पहले हो सकता है 1000 आते थे, तो अब 3000 लोग आते होंगे। मतलब गार्डन अब किसी को बुलाने का मन करता है एक्चुअली गार्डन में, कि हाँ हम गार्डन के बगल में रहते हैं। और इतनी बढ़िया देखरेख शायद ही किसी ने की होगी। और कुछ बोलना? और कुछ नहीं मैडम, बस जब तक सिंह साहब हम लोग तो ये मनाते हैं कि भाई सिंह साहब रहे हमेशा के लिए, तो गार्डन की देखरेख सही तरीके से होती रहे। खैर ये तो नमस्ते, नमस्ते, मैं प्रकृति। मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु समावित हैं। मैं मनुष्य को हर एक जरूरत चीज देती हूँ, खाने से लेकर पूरे जरूरत चीज ऑक्सीजन तक। मनुष्य मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। मनुष्य वो पेड़ काटते हैं और साथ ही साथ वो पेड़ काटते हैं सही समय है। वह मुझे बचाओ और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। नाम बोलो, नाम बोलो। अच्छी समझ बेटी के मैन हो, तो अभी जो गार्डन की स्थिति है उसको आप कैसे संभाल रहे हो? और मैंने देखा जगह जगह आपके पहले जैसी सफाई नहीं है, क्यों? नहीं, एक्चुअली मैम ये रेनी सीजन है, तो ग्रासेस आते हैं और डिवीज़न बाय डिवीज़न जो है क्लीनिंग होता है। ये रेनी सीजन में हम लोग एक और ये इंतज़ार करते हैं पर्टिकुलर डिवीज़न में कि जैसे अभी आप इस बैक साइड में जाएंगे जो हमारा नॉन क्लीन एरिया दिख रहा है। फर्स्ट विल कलेक्ट द सीडलिंग्स, क्योंकि रेनी सीजन में हम उसे छोड़ देते हैं कि सीडलिंग हैज़ टू ग्रो। सीडलिंग ग्रो करेगा, फिर उसको हम कलेक्ट करके नर्सरी में ले जाएंगे। देन विल स्टार्ट क्लीनिंग। स्पेशली हम बारिश पोस्ट मानसून में पूरा क्लीनिंग ड्राइव चलाते हैं, पूरा गार्डन क्लीन हो जाता है। आप खास करके सितंबर अक्टूबर के बाद विजिट करेंगे तो पूरा गार्डन आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। ठीक है सर, हम लोग का पूछने का काम है और आपका बताने का काम है। ठीक है। और सर अभी जो आप लोग ये आपके यहाँ जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग आ रहे हैं, उनका क्या अभी हिसाब चल रहा है? उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। एटलीस्ट अभी मॉर्निंग वॉकर से आप खुद इंटरव्यू कर सकती हैं कि दे विल गिव डेफिनेटली रिस्पांस कि कैसा गार्डन का माहौल है, कैसा प्लांट लगाया जा रहा है, कितने सारे प्लांट लगाए गए हैं। अगर पिछले 1 साल में देखें तो 5000 से ज़्यादा प्लांट हम लोग लगाए हैं। और ये भी हम लोगों ने सबसे बड़ा उसका जो बड़ा पॉइंट होता है कि उसको इंश्योर करना है कि वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। मॉर्निंग वॉकर्स आप देखेंगे तो वो लोग खुद आप सबूत देंगे कि हाँ ऑल प्लांट्स व्हाटएवर वी हैव प्लांटेड इट इज सर्वाइविंग। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि उन प्लांट को केयर करना, क्योंकि इस लगाने के बाद उसको हम कैसे केयर करते हैं। जब तक उसे 2-3 साल तक हम केयर नहीं करेंगे तो वो प्लांट किसी भी सिचुएशन में डाई कर जाएगा। तो मॉर्निंग वॉकर्स नाउ एट प्रेजेंट दे आर मतलब अभी उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनसे आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं। चलिए, आप लोगों को मतलब अभी जो और सरकार की तरफ से आपको क्या सही अनुदान सही समय पे मिल जा रहा है? हाँ, अभी जो हमें आफ्टर अम्फान और आफ्टर कोविड जो है स्लोली फंड इंक्रीज हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द फंड। इस साल हम लोग बहुत कुछ चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे गार्डन में। तो सर खाली गार्डन आपके अंडर खाली गार्डन भी है कि गार्डन के बाहर की कुछ एरिया भी है? नहीं, हमारा तो मेन मोटिव पहले गार्डन को ही देखना है, पर जहाँ भी कुछ ऐसी कंसल्टेंसी या ज़रूरत होती है कहीं पे किसी तरह का, तो हम लोग अपना टीम भेजते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह है
और आज के दिन में खास करके आप देखें कि ये जो ग्राउंड में आप खड़े हैं, ये सेंट्रल इंडिया डिविजन्स हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के प्लांट इसमें लगाए गए हैं। और जो खास करके ये एवेन्यू है, वहाँ से लास्ट तक ऑलमोस्ट 300-400 मीटर्स है। तो ये बोथ साइड में मोर देन 100 रेड सेंटर्स की प्लांट सैम्पलिंग जो है प्लांट किए गए हैं। और हम ये आशा करते हैं कि डेफिनेटली हम इसको पूरा कोशिश करेंगे। कल से ही हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कि इनको कैसे आगे 1-2 साल केयर करना है। धन्यवाद सर। চাপো 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 গোড়াটা চাপো শক্ত করে হাতে লেগে যাবে ও হয়ে যাবে প্লাস্টিক আর ইয়েগুলো থার্মোকলগুলো বাইরে ফেলে দেবে इसी ग्रुप में तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे इस बालिका एक जन साथ में रहिए। लगातार पिछले 2 सालों से प्रथम स्थान पर रही है, तो उसके लिए द्वितीय स्थान पर रही ऑक्सफोर्ड ग्रुप बी में ये द्वितीय स्थान पर रही। बालिका के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ग्रुप में प्रथम स्थान पर रही प्राचीन मन्ना और मैं इसी क्रम में ये ग्रुप सी में तृतीय स्थान पर रहे छात्र के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मॉडल स्कूल अनन्या कार्ड ग्रुप की चित्रकला प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे, तो इसी चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। चित्रकला प्रतियोगिता में का मान सम्मान हर जगह चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। दूसरी चित्रकला प्रतियोगिता बिल्कुल तालियां हो जाए, तालियों का सिर्फ गड़गड़ाहट होनी नहीं चाहिए। में द्वितीय स्थान पर रही। देखने में तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी चित्रकला और इनकी प्रतिभाएं अद्भुत है। धन्यवाद सकते कि आप इसी क्रम में मैं निवेदन Director sir, the most honorable guest of this year's program, and who are going to get this awards today. And I also congratulate the incessant work of the staff of IBG, who has made this garden really a beautiful place. I must congratulate the in charge, the garden, Dr. Devendra Singh, and who has worked for the last 2 years after the devastation of Amphan. And needed to mention that here, the visions of our director, Botanicals of India, Dr. A. Wong, is always, someone has come in the last 3 years back, and it has made a devastating impact on the garden. And now, when I was coming from the gate to this place, I surprised to see the different kind of beauty of this garden and different kind of flowers that is blooming today. But that's why this is one of the most important factors we must adopt
And because what we talk about today, the Ban Mahotsav, and because already Ravi has already described the legendary stories of the Ban Mahotsav and legendary stories behind setting of each of the plant in Indian history. I didn't want to explain anything regarding that because history are already they are witness for this one, how the plants have been protected and how the plants have been classified since the Vedic and also post-Vedic period. Many of the doctrines have been issued for this vision, and many of the principles and many of the things have been done for that. How to conserve this plant and how to get our mother earth protected. So that's why the concept of Ban Mahotsav, what we have today, in fact, the planting of more and more trees in this earth, so that this can keep away the lakhs of seedlings, and they have already distributed the 35 lakhs of seedlings throughout the state, and so that we can have the imagine that if the 25 lakh seedlings will survive in this state, and what would be the vegetation of this state of 2 or 3 years. Similarly, we should take a pledge for that. Every person, every time, whenever they get a free time, they should come and make a what we call a strongman. We can give a effort and work in the garden, because this is the concept of the volunteering giving the services to the garden. That is one of the most noble service with what we can render to this department. And I expect this kind of programs and this one month are not to be limited for the 1 week or 2 weeks, and it should continue for throughout the year. Thank you very much. सर कितने प्लांटेशन लगा रहे हैं आज? एक्चुअली प्लांटेशन जो है हमारा तो वन महोत्सव 1 जुलाई से चालू है। हाँ बोलिए। You see, the Van Mahotsava is an annual, every year we do in July, and that is from first week of July to second week of July. And that is a routine on what is done, but many people don't understand what is the importance of this. You see, this is not only just plantation, it is also to drive and to make awareness among the people the importance of plants. And you know today plants are very important for this our climate and also for our very well-being, for the survival of us. You can see here we have planted today. The garden has been divided into different sections of India, like the biogeographical zone. And so this area is Orissa and Bihar. So we are bringing plants which are found in those areas and then trying to grow. Some of them have died due to that unfound, also maybe some are old and died. So we wanted to replace with a plant from that region. And this is garden is not only for conservation or for beauty or for recreation, but that is mainly for conservation. That's why we are bringing plants from all over India. Regardless of beautiful flower or not, we are conserving number of species. It is not a question of economic important or not. But you know, the biodiversity conservation is very important, and that is why we are doing. This is for us now and for the future generation to come. And you know the important, you can see now we are seeing the climate change effect already. Like now Himachal, flood. If plants are there, trees are there, the flood will not come so much. Erosion will not take much. But if plants are not there, then erosion will take. Also this nowadays we are facing water scarcity. But if plants are there, water scarcity also will decrease. Climate will not be harsh. So that is why this is very important. And I'm very happy. And I congratulate Dr. Singh and the team for working very hard and also doing all this program, not only program, their main responsibility will start now after this, because they have to take care. Otherwise, if we just plan and don't take care, I guess it's of no use. That is a waste of our time, waste of money, and waste of plan. So, but I'm sure they will take care, and by next year you should come and see again, and just inspect whether your plants is growing well or not. कितना दिन में ये प्लांट खड़े हो जाते हैं सर?
But it will be now rainy It season, is depending so upon the species, ma'am. Most of the species, just like hardwood species, are start standing in, ma'am, 2-3 months start हो जाएंगे खड़े होके बढ़ना. हाँ, और जो मैम सॉफ्टवुड स्पीसीज होगा या लाइना स्पीसीज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 1 साल लगेगा उसको खड़े होने में, थोड़ा स्टेबल पोजीशन में आने में. और आपको मैम गार्डन ये जो फील्ड पोजीशन दिखेगा ये तकरीबन 2-3 साल के बाद ही बहुत अच्छा फील्ड पोजीशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा मैडम. थैंक यू. that is true. That is what you should come and see next time also whether this is still alive or if not, you should take care. Red बोटानिकल गार्डन में सर लाल चंदन का प्लांट लगा रहे हैं. आप देख सकते हैं ये प्लांट आगे जाके हमें लाल चंदन उपलब्ध कराएगा. सारा रेड सैंडल पूरा एवेन्यू में मोर देन 100 रेड सैंडल है मैडम. अच्छा, ये पूरा ही रेड सैंडल लगा रहे हैं. कितने प्लांट लगा रहे हैं रेड सैंडल के? मोर देन 100. हाँ, 100. सर हम लोग चालू कर दे सर. नहीं अभी बाहर रहो बिल्कुल. नहीं प्लांटेशन कर. ऑलराइट. मैम थोड़ा इधर, मैम प्लांट को पकड़िए बढ़िया से. हाँ ये ओके. भाई आगाचा उन्हें फेलो फोटो बाद में मिलेगा नहीं. सबसे में अकेले नहीं क्लिक, मोबाइल वाले से सबसे क्लिक करें. मैम हाथ तो हुई था मैम उसके ऊपर हाथ. अच्छा उधर बेटा उधर देखो, उधर देखो. नहीं दिखे गाछটা ধরো. है ना जलटा दाओ, है ना जलटा दाओ. ले ली. ठीक है. खाली गड्ढे के ऊपर रखना है. आने के बाद वो करेगा. कौन छोटा है गड्ढा कोई? कोई तो इतना बड़ा गड्ढा है कि पूछो. हो गया मैम. कौन ले रहा है? ड्रोन वाला फोटो ले रहा है. ये तो क्लाइंबर है. क्लाइंबा. हाँ, तुम लोग ऐसा क्यों रखा यहाँ में? वो पैक अच्छा फ्लावर आता है. 24 फ्लावर्स है. फ्लावर्स यस सर. हमारा जो टेंपल है उसके पास ये लगा है. ये पपुल है. क्या पपुल है? हेस्पेसिया. स्पेशल पपुल नहीं है. Namaskar. You see, just I would like to greet you all on this one March of Far. People sitting on the dais, all the invitees, both the parents, children. We are all gathered here for some very important purpose. What I just wanted to say is, let us not make as a ceremony. Every year we celebrate, but then what kind of changes we made? Let us think of that. हम लोग ने क्या फर्क किया? हमें सब साल में एक बार इसको 1 महोत्सव सेलिब्रेट होते, लेकिन उससे कुछ तो हम लोग ने फर्क किया नहीं, उसको सोचना है. नहीं होगा तो ऐसा बार करने का कुछ नहीं होगा. और I would like to thank the garden staff and all of you for making this program a success. We told you people it is not possible, and whatever success story or success
हम लोग क्या देख रहे हैं इस गार्डन में और ये इसका डिपार्टमेंट में, ये आप लोग का सब रोल है. It is not an individual's success. It is a success story of all of us. We all have joined hands together, and that's what we are here today. And my predecessors or the earlier speakers have said so many things about the importance of this tree plantation and the today's program. But that's why I will not like to repeat. But my request to all of you is that let us take it as our own thing. Let us not take it, this is a government program or departmental program and it will go like that. Let us not think in that way. Let us think that it is our own personal thing. And today we will plant some trees. Let us see that our trees survive. Whoever has planted today, I would like to request all of you to come and see every now and then so that your tree is alive. Otherwise, you plant and forget it. That is not going to make any difference. If you really care, I think you should also care the plant you have planted. At least for 1-2 years, then once it grows big, it will take care of itself. So that is why my request to all of you is, today let us plant it, then also let us take care of those plants which we have planted. That is what I just wanted to say. Thank you. Thank you, sir. हमने हमारे जैसा कि हम सभी जानते हैं तो on behalf of this Acharya Jagdish Chandra Garden, I extend my warm welcome to our today's chief guest, Dr. A. Mao, Director of Political Survey of India, for his today's presence and continuous support to how to develop this garden and how for a small minute things each and every day guidance to how we can take up this garden at high level and how to improve that how we have done our hard work to restore this garden after this super cyclone Amphan. Without his support, not for this guidance and all, actually these small things we can't do that. So warm welcome to our director, and we are that today's our special appearance and guest of honor, Jayashree Pranjapakati, who is giving a message to us that we have to save our nature, we have to save our earth, and we have to save the trees, save the environment, we have to reduce the plastics and all. So we have to follow that our lifestyle for our mission life. I also warmly welcome to our Dr. Bhavya Gupta, in charge of Central Botanical Laboratory, and Dr. S.S. Das, scientist technical section in charge at the office, for his continuous and support for how we can provide for the especially this big situ conservation. I also want to welcome to Dr. D.K. Agarwala, Communication Section, for today's program, and this Dr. K. Karthikeyan, as we all know that we have organized the World Environmental Program and last 5th June in a collaboration with the English and this NGC Coast Indian Botany Garden Professor India. I also welcome to the JNP sir, head of office in charge DSI headquarters, and my Borona, और आज के गेस्ट डायरेक्टर सर आছেন প্রচুর গেস্ট আছে ওনারা আমাদেরকে গাইডলাইন দেবেন। আমি আপনাকে एक चीज़ बोलना चाहता हूँ
वन महोत्सव में हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्लोजिंग सेरेमनी है। वी हैव ऑलरेडी, हम लोग पहले से ही 1 जुलाई से प्लांटेशन कंटिन्यूअस कर रहे हैं और ये केवल वन महोत्सव खास करके हम गार्डन वालों के लिए केवल आज का ही दिन नहीं वन महोत्सव का है। हम लोग अभी पिछले साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा अम्फान में नुकसान हुआ है उनको कैसे हम रिस्टोर करें, उनको उन सारे प्लांट को कैसे फिर से हम लोग प्लांटेशन करें और अपनी पुरानी चीज़ को रिस्टोर कर पाएँ। और ख़ास करके उसके साथ साथ हमारे जो बगान में जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी रही है पहले 1300-1400 उसको कैसे बढ़ाया जाए और आगे ले जाया जाए। तो उस कड़ी में अगर देखें तो हमारे जो ग्राउंड लेवल का वर्क है, जो हमारे ग्राउंड स्टाफ है स्पेशली इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ उनके लगातार इस हार्ड वर्क को लेकर के। जैसा कि हम लोग अगर देखें पिछले 1.5 साल में मोर देन 5000 प्लांट हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, जो कि मोर देन 500 स्पीसीज को बिलोंग करता है। एंड आउट ऑफ दैट मोर देन 100 स्पीसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम व्हिच इज इन द गार्डन। तो ये एक बड़ा प्रयास है और आज का जो हमारा प्लांटेशन का एक प्रोग्राम है खास करके वो हम लोग बड़ा एक डेवलप प्लांट किए हैं रेड सेंटर के लिए और सेंट्रल इंडिया डिवीजन जो प्लांट्स है वहाँ पे मोर देन 500 सैपलिंग्स रेडी की गई है प्लांटेशन के लिए। वो जिसके लिए जो ग्राउंड वर्क है उसके बैक साइड में जो काम किया गया है, जो स्टाफ सारे उसके लिए लगातार प्रयास किए हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा वन महोत्सव को लेकर के खास करके कि वन महोत्सव एक ऐसा अब समय आ गया है कि हमें वन महोत्सव जो है एक हालांकि हम इसे त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं, पर क्या ये उन त्योहारों की तरह इतना पॉपुलर है जिस तरह की हम बहुत ही त्योहारों को मनाते हैं, चाहे दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा जो भी हो, ईद है, उस तरह से क्यों नहीं हम अपने वन महोत्सव के पूरे मतलब नेशनल लेवल पे मनाएं। और प्लांटेशन अगर इसकी हकीकत पे जाएं तो अभी हकीकत क्या है कि अगर हम घर में भी एसी में यूज कर रहे हैं, गाड़ी में हम एसी यूज कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो क्या हम फील्ड में जब जाते हैं तो क्या हाफ एन आवर 1 आवर में क्या ग्राउंड में खड़े होकर कोई कंट्रीब्यूशन खींच कर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो हमें ये हैबिट कहाँ से लग गई इस तरह की? अगर आप अपने हम बैग में जाएँ फादर है, ग्रैंड फादर, तो हम लोगों को एसी का ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हर जगह हमें एसी की जरूरत पड़ती थी। तो ये प्लांट का ही इम्पोर्टेंस है इसलिए प्लांट के इम्पोर्टेंस को हम ये बात नहीं डिटेल में बताना चाहेंगे। हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि प्लांट हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में सुनकर देखो जी, ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।